जय हिंद दोस्तों। रीजन फाइंडर इंडिया आज आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या बैंक निफ्टी आने वाले समय में आपके पैसों को कई गुना बढ़ा कर देगा या बैंक निफ्टी में अभी निवेश करना रिस्की हो सकता है और बेहतर रिटर्न के लिए अधिक समय लगेगा। तो आइए अधिक टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। बैंक निफ्टी में शामिल शेयरों की कंप्लीट लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन शेयरों की बैंक निफ्टी में परसेंटेज होल्डिंग भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे टॉप 5 बैंक लगभग 10% बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस में योगदान करते हैं। पहला कारण, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोटोरियम पीरियड के दौरान लोन के ब्याज पर छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के दो संभावित नतीजे हो सकते हैं। पहला, केंद्र सरकार कंप्लीट या पार्शियल इंटरेस्ट वेवर या छूट का ऐलान कर सकती है। अगर यह ऐलान हो भी जाता है तो भी इसका बैंकों को बहुत अधिक लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि जिस हिसाब से बैंकों की लैंडिंग में कमी आई है और प्रोविजनिंग में बढ़ोतरी हुई है और बाजार भी इस बात को भली भांति समझ चुके हैं, जिसे हम आगे वीडियो में साबित करके दिखाएंगे। या दूसरा आउटकम हो सकता है सरकारें बिल्कुल लोन के इंटरेस्ट वेवर को नकार दें। अगर ऐसा होता है तो बैंकों के एनपीए एकदम से बढ़ जाएंगे, जो कि मोटोरियम के बढ़ाए जाने के कारण छुपे हुए या दबे हुए थे। बेरोजगारी के बढ़े हुए आंकड़े और देश की अर्थव्यवस्था का कमजोर प्रदर्शन आने वाले समय में प्राइवेट बैंकों के लिए भी घातक साबित होगा, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक आदि। दूसरा कारण, बैंक निफ्टी के मार्केट के कंपैरिजन में 24% डिस्काउंट में रहना। आप अपनी स्क्रीन पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का कंपैरिजन चार्ट देख सकते हैं। अगर हम 5 साल का कंपैरिजन देखें तो बैंक निफ्टी दिसंबर 2019 तक मार्केट से 30% बेहतर परफॉर्म कर रही थी, और अगर एक साल के कंपैरिजन को देखा जाए तो 12 मार्च के बाद आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी लगातार टेक्निकली 24.5% डिस्काउंटेड है, यानी बैंक निफ्टी पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तीसरा कारण, लॉकडाउन के कारण अच्छे बैंकों का एनपीए बढ़ना। 17 अप्रैल 2020 के ब्लूमबर्ग क्विंट में दर्शाई गई रिपोर्ट के अनुसार वो सारे प्राइवेट बैंक जिन्होंने अपने एनपीए रेशो को बखूबी निचले स्तर पर बनाकर रखा हुआ था, लॉकडाउन के बाद उनकी भी एनपीए अत्यधिक स्तरों पर बढ़ जाएंगे। रिपोर्ट ये भी बताया गया है कि फाइनेंस सिस्टम में 7% से अधिक बढ़ सकता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान में पहले से ही 93% वर्स्ट सोल्ड असेट रेशो है। अन्य देशों के कंपैरिजन में क्रेडिट सुसी की 30 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक के लोन बुक का 25% छोटे व्यापारियों और ऑटोमोबाइल फाइनेंस को जा रहा है, जिस पर लॉकडाउन का सबसे ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा है। एक्सिस बैंक में ये प्रतिशत बढ़कर 35% हो जाता है। और अगर छोटे प्राइवेट इंडसइंड बैंक को देखा जाए तो लोन का कुल 45% इन क्षेत्रों में आता है। चौथा कारण, एचडीएफसी बैंक के ईपीएस या अर्निंग पर शेयर में 40% की गिरावट आना। लॉकडाउन के बाद बैंकों के लोन बांटने या लैंडिंग में आई कमी और दिए हुए लोन पर ब्याज का मोटोरियम के कारण प्राप्त न होना, बढ़ती हुई बेरोजगारी आंकड़ों और खराब अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आने वाले समय में एनपीएस को संभालने के लिए अपने प्रोविजनिंग उच्च स्तरों पर बढ़ा लिए हैं, जिसके कारण एचडीएफसी जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक का ईपीएस पिछले साल की तुलना में 40% टूट चुका है, जो कि ईपीएस पिछले ईपीएस 20 से 12 पर आ गया है। इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली बैलेंस शीट है। पांचवा कारण, बढ़े हुए लोन एनपीए रेशो के कारण बैंकिंग शेयरों पर प्रेशर, जैसे कि पिछले कुछ समय में बैंकों का दिया हुआ पैसा वापस लौटाने में दिक्कत हो रही है, जिसके कारण बैंकों का ग्रास एनपीए रेशो बढ़ रहा है और उसे संभालने के लिए बैंक अपने मुनाफे में से बहुत सारा पैसा प्रोविजनिंग के लिए बचाकर रख रहे हैं।
इन सभी कारणों को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बैंक निफ्टी अभी फिलहाल रिस्की सौदा है या ट्रेड बन चुका है, जो कि मुख्य रूप से खबरों और सेंटिमेंट्स के आधार पर चल रहे हैं। इसलिए निवेशकों को बैंक निफ्टी या बैंकिंग शेयरों में निवेश से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। परंतु अगर कोई लंबे समय के लिए एसआईपी करवाना चाहता है तो बिल्कुल बैंक निफ्टी या बैंकिंग एवं फाइनेंशियल सेक्टर का चयन कर सकता है, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज 1.6 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, जो कि इंडिया की 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक के 50% से अधिक योगदान देती है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।